दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े 3 आतंकियों से कई अहम खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी शहनवाज साथियों के साथ दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत की 18 जगहों पर रेकी कर चुका था। उसे सीमा पार से निर्देश था कि बड़े पैमाने पर ब्लास्ट कर तबाही मचानी है। आईएस के इस पुणे मॉड्यूल में नौजवानों को भर्ती करने से लेकर उन्हें विस्फोटक तैयार करने और उसे ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं कि इस आतंकी मॉड्यूल ने न सिर्फ केमिकल के जरिए बम बनाए बल्कि पुणे के जंगलों में इसे ब्लास्ट का ट्रायल भी किया था। इनके निशाने पर देश के कई भीड़भाड़ और वीआईपी इलाके थे, भीड़भाड़ वाले इलाके और वीआईपी इलाके। शहनवाज के ठिकाने से भारी मात्रा में लिक्विड केमिकल बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने में किया जाने वाला था। सेल के अधिकारियों के मुताबिक इन्हें आईईडी बनाने में महारत हासिल है। ये बड़ी आसानी से बम बना लेते हैं। आतंकी मॉड्यूल में भर्ती किए गए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनकी भूमिका भी शक के दायरे में है। पुलिस को यह सूचना मिली है कि इन्हें भी ब्लास्ट के लिए कुछ टास्क दिए गए थे। हालांकि क्या टास्क दिए गए थे, फिलहाल इसकी पूछताछ जारी है। इन्हें कब और किसने मॉड्यूल से जोड़ा, पुलिस इस बारे में पूरी चेन को खंगाल रही है। पुणे पुलिस और एनआईए की टीम ने कुछ दिन पहले ही आतंकियों की तलाश में राजधानी के मध्य दिल्ली और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में छापेमारी की थी। पिछले कुछ दिनों से एनआईए दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान कुछ जगहों से एनआईए की टीमों ने हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। स्पेशल सीपी ने खुलासा किया कि इन आरोपियों ने देश के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर ट्रेनिंग कैंप बना रखे थे। ये इन कैंप्स में जहां भर्ती किए गए लोगों को प्रशिक्षण देते थे, वहीं आईईडी ब्लास्ट का ट्रायल भी करते थे। इसके बाद सीमा पार में बैठे अपने आकाओं को इसकी रिपोर्ट देते थे। इन्हें पूरा सामान स्थानीय जगह से लेने के निर्देश दिए गए थे। शहनवाज पाकिस्तान के अपने आकाओं को इंटरनेट कॉलिंग या चैट एप्लीकेशन के जरिए संपर्क करता था, लेकिन अपने कई करीबी लोगों से वो सीधे मोबाइल पर ही बात करता था। उसके फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की जांच में कुछ ऐसे ही संदिग्ध नंबरों का पता चला है। शहनवाज उर्फ शैफी झारखंड के हजारीबाग जिले के पेलावल इलाके का रहने वाला है। पेलावल शहर से सटा हुआ इलाका है। वो मूल रूप से चतरा जिले का रहने वाला है। उसने बेंगलुरु से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। शहनवाज के पिता हजारीबाग के एक उर्दू मिडिल स्कूल से प्रधान अध्यापक पद से रिटायर्ड हैं। उनके जानने वाले कहते हैं कि वो सीधे साधे व्यक्ति हैं। आरोपी शहनवाज हजारीबाग का रहने वाला है और वो पूरी तरह रेडिकलाइज है। पेशे से माइनिंग इंजीनियर है। इसने प्रतिष्ठित विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग की पढ़ाई की है। इसके चलते उसे ब्लास्ट की अच्छी जानकारी थी। इसने बम बनाने के कई प्रयोग किए। उसे इंटरनेट का बहुत अच्छा ज्ञान था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अरशद वारसी भी झारखंड का रहने वाला है। इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और अभी जामिया से पीएचडी कर रहा है। आरोपी मोहम्मद रिजवान मौलाना है और वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। इसने गाजियाबाद से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। अभी प्रयागराज में रह रहा था। आरोपियों ने लवासा, महाबलेश्वर, गोवा, हुबली कर्नाटक में सरस्वती वन्यजीव क्षेत्र, उडुपी केरल, वलसाड वन्यजीव अभयारण्य, नल्लामाला पर्वत श्रृंखला, चंदौली का दौरा किया। शहनवाज ने आईईडी लगाने और टारगेट किलिंग के लिए मुंबई, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और अहमदाबाद में भीड़ भाड़ वाले स्थानों, मजार, दरगाह, वीआईपी नेताओं के मार्गों जैसे क्षेत्रों की रेकी कर ब्लास्ट करने की संभावना का पता किया। फरारी के दौरान दिल्ली में भी आईईडी बनाई। बम बनाने के बाद इसने दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के हल्द्वानी में कई जगहों पर उसका टेस्ट भी किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी साजिश को अंजाम ये आतंकी दे रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक दौर था जब एक के बाद एक कई धमाके और कई जगहों पर मासूमों की जान जाने की घटनाएं होती थी, लेकिन भारत सरकार ने इस पर बहुत हद तक रोक लगा ली। अब अगर कश्मीर या उसके सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह की घटनाएं होती हैं उसकी सूचना तो मिलती है, लेकिन एक समय था जब हैदराबाद, मुंबई, देश का कोई ऐसा शहर और दिल्ली खास तौर पर कई बार धमाके हुए हैं। कई धमाकों को कवर करने के लिए जब मैं भी जाता था तो वहाँ पर जिस तरह के हालात देखने को मिलते थे वो रोंगटे खड़े कर देते थे। कुल मिलाकर धमाकों के लिए पूरी दुनिया में भारत जो है वो एक तरीके से जाना जाने लगा था। ये दंश था आतंकवाद का जो भारत ने बहुत लंबे समय तक झेला। ये भी सच है कि हाल के दिनों में भारत सरकार ने इस पर बहुत हद तक लगाम लगाई है, लेकिन इस नेक्सस का खुलासा होना, इन आतंकियों का पकड़ा जाना इस ओर इशारा करता है कि अब भी सीमा पार बैठा दुश्मन अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में है और इसीलिए वो फंडिंग भी कर रहा है। इस तरह के रेडिकलाइज जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहा है। बहुत ही आश्चर्य का विषय और बड़ा दुखद पहलू ये है कि इनमें से एक पीएचडी कर रहा है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और इस तरह के जो छात्र हैं वो इन कामों में लगे हुए हैं। इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, फंडिंग दी जाती है, बहुत सारे पहलू हैं। इनको पहले तो छांटा जाता है इनमें से कुछ लोगों को।
कुल मिलाकर ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही गंभीर मसला है और एनआईए अपनी कार्रवाई को कर रही है। इन लोगों के पकड़े जाने के बाद पूरी चेन को खंगाला जाएगा, क्योंकि तय माना जा रहा है कि इनके पीछे कई और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। किस रूट से इनके पास पैसा आता था, कौन कौन से पाकिस्तानी या विदेशों की धरती पर बैठे हुए इनके आका हैं जिनको ये लोग रिपोर्ट करते थे, यहाँ इनके कौन कौन से स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं। स्लीपिंग मॉड्यूल्स जो हैं ये बहुत ही अहम होते हैं। स्लीपिंग मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है कि आपके करीब में कोई रह रहा है, बहुत सामान्य तौर पर काम कर रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन जब उसको कोई टास्क दिया जाता है या इस तरह की कोई रेकी की जाती है या किसी वारदात को अंजाम देना होता है, कोई आतंकी हमला करना होता है, तो ये एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और फिर इनको इनकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे कोई स्लीपिंग मॉड्यूल्स अब भी भारत में अलग अलग जगहों पर है, निश्चित तौर पर हो भी सकते हैं। इनके बारे में पता लगाना और ऐसी कोई और वारदात या ऐसे किसी और आतंकी हमले की अगर प्लानिंग हो रही है तो उसको ख़त्म करना, ये अभी एक बड़ी चुनौती है और एनआईए लगातार इनसे पूछताछ करके इनके सारे के सारे संपर्कों को खंगालने के प्रयास कर रही है।